लीला मैंने ऐसी देखी जो कि दवाई भी काम नहीं करती है और बिना दवाई के ही काम हो गया। अगर 1000 दंड करे आदमी तो 1-2 किलो दूध चाहिए उसे, नहीं एक महीने में आदमी खत्म हो जाएगा। काफ़ी इलाज कराया, फिर हमने विचार मिलाया, मैंने ठाकुर जी कुछ ना कुछ तो लीला होनी चाहिए, इसलिए हम दोनों मतलब मैं और मेरी घरवाली ने एक सिंगल दंड होती थी 7 अगस्त। आज इन बातों को 7 साल हो गए, ना तो कोई दवाई खाई ना कुछ हुआ। आज बिल्कुल मतलब आंखों की तरफ से दिन में रात में, ये तो उनकी कृपा है करा रहे हैं। अब एक बार सोचो आप, मैं घी नहीं खाता, दूध नहीं पीता, 2 रोटी सुबह खाता हूँ, 2 रोटी। तो अभी तक आप आए हैं 5.5 किलोमीटर, 5.5, तो अभी तो बहुत काफ़ी है। अब देखो इसका तो मैं नहीं बता सकता कितना समय लगेगा, क्योंकि अपने जीवन जो है वो वहाँ लिखा हुआ, वो तो वही जान सकते हैं कितना जीवन है कितना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब पता ना घर तक पहुँचे ना पहुँचे, इस बात की तो कोई पता नहीं। राधे रानी की कृपा है तो सब बिल्कुल हाँ ना, वो तो सही, वो मैं मानता हूँ वो सब सही होगा, पर हमें तो नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी आदमी को ये नहीं पता है अगले पल में क्या होने वाला है, उसके हाथ में। हाँ, तो इसी बात पे यकीन करना चाहिए कि जो करते हैं प्रभु की लीला है। घटना घटी हुई हो कि जब से मतलब आप गिरिराज जी महाराज से जुड़ गए और बिल्कुल ऐसी अनुकंपा हुई हो कि बिल्कुल गिरिराज जी महाराज। घटना तो बहुत विचित्र है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि यकीन नहीं करेगा आदमी। कुछ एकाद ऐसी जो मतलब इन पे नहीं करेगा यकीन। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने शरीर की बता रहा हूँ आपको, पर यकीन नहीं करेगा आदमी। जी बताएं। मैं जो बता रहा हूँ कि 6 साल में 1 क्विंटल दूध का मतलब 100 किलो दूध नहीं पिया, और 6 साल से ये चल रही है, कौन यकीन कर लेगा? आप बताओ। कोई भी परेशानी नहीं है शरीर में, कोई परेशानी एक बात बताओ, मेरी पहलवान लोगों से बात होती है कि अगर 1000 दंड करे आदमी तो 1-2 किलो दूध चाहिए उसे, नहीं एक महीने में आदमी खत्म हो जाएगा। बादाम भी लेते हैं, सब चीज लेते हैं, तो इसी लीला को देखिए आप, आगे की बात तो फिर बहुत बड़ी है। नहीं तो ऐसा मतलब ये जैसे आपने, अच्छा ये नहीं बताना चाहते तो ये तो बताएं आप कि जैसे आपने सोचा कैसे, ऐसे भाव कैसे आया ये मतलब कुछ ऐसा हुआ घर में हुआ या फिर जब आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, मेरी शादी हो चुकी थी। बच्चे थे? बच्चे 1 लड़का ना, 2 लड़के हो चुके थे मेरे। अच्छा, तो ये कैसे इस ओर रुख कैसे किया आपने, भाव कैसे? आप तो गृहस्थी में थे अच्छे खासे। ऐसे ही है, ठाकुर जी की लीला है। हमने सोचा, मैंने प्रभु कृपा कर दें, कुछ लीला मैंने ऐसी देखी जो कि दवाई भी काम नहीं करती है और बिना दवाई के ही काम हो गया। मतलब अपने साथ ही महसूस करा शरीर में नहीं, और दूसरों का भी देखा, मैंने अनुभव किया है। अच्छा, नहीं तो अपने इंसान सबसे ज़्यादा अपने अनुभव से ज़्यादा सीखता है। ऐसा था कि हमारा बड़ा लड़का हुआ जी। अब एक ही घटना बताता हूँ, आगे की तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक, बिल्कुल। तो हमारे मुखिया ससुर है, उन्होंने ब्लड दे दिया, बेबी बीमार रह गए। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उनकी आँखों की रोशनी चली गई, यानी कि रात को तो उन्हें दिखाई देता ही नहीं था। काफ़ी इलाज कराया, फिर हमने विचार मिलाया, मैंने ठाकुर जी कुछ ना कुछ तो लीला होनी चाहिए, इसलिए हम दोनों मतलब मैं और मेरी घरवाली ने एक सिंगल दंडोती दी 7 अगस्त की। अच्छा। आज इन बातों को 7 साल हो गए, ना तो कोई दवाई खाई ना कुछ हुआ। आज बिल्कुल मतलब आँखों की तरफ से दिन में रात में दिखता है उनको। अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसी कृपा हुई। और भी बहुत है, मगर बहुत समय लगता है। अब यही तो बात है कि आप तो यकीन कर लोगे, हर आदमी देखने वाला यकीन नहीं मैं तो साक्षात देख रहा हूँ, मैं दिखा भी रहा हूँ अपने दर्शकों को कि क्या मतलब असीम अनुकंपा है राधे रानी की, कि आप इस तरीके से एक स्थान 6.5 फुट का जो चेंज करने के लिए 1000 दंडवत की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा करके आप आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन इस ओर झुकाव जो है वो तो राधे रानी ही जानती होंगी, और प्रभु श्री कृष्ण ही जानते होंगे, गिरिराज महाराज ही जानते होंगे, और स्वयं आप जानते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ। लेकिन एक और कुछ ऐसा बताएं जो मतलब मेरे दर्शक जाने और वो भी भक्ति की ओर उनका रुझान हो, क्योंकि जब भक्ति की कुछ देखेंगे, देखो वो कृपा करते हैं जी, तो आदमी अपने आप ही भक्ति में आ जाता है। कृपा ना हो उनकी तो भक्ति में नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता। जब वो चाहता है तो अपने आप ही आता है। आपकी मेरी बात सुनिए, आपकी जेब में करोड़ रुपए रखे हों, बिल्कुल, अगर उनका बुलावा नहीं आएगा तो आ नहीं सकते हो, और उनका बुलावा आएगा तो आना पड़ेगा, चाहे आपकी जेब में 1 रुपया है या नहीं है। अपने आप ही इतनी कृपा है ब्रजराज की बहुत। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बोले हम प्रोग्राम बना रहे थे 2 महीने पहले से नहीं हुआ, और आज अचानक 1 मिनट में प्रोग्राम बन गया।
अच्छा, तो वैसे आप यहाँ कहाँ रह रहे हैं आप? यहाँ ये मथुरा रोड पे रहते हैं, गोवर्धन बस स्टैंड से पीछे एक गांव पड़ता है पाली जमुना मता, जी, वहाँ तो रहते परिवार हैं सहित रह रहे हैं। परिवार तो से। यहाँ कोई रिश्तेदारी वगैरह है या फिर अपना न घर का रिश्तेदारी तो अभी नहीं थी, इसके दंडवती के बाद एक रिश्तेदारी हो गई यहीं पड़ोस में 15 किलोमीटर, ये राधा कुंड से और वृंदावन के लिए रोड जा रहा, वहाँ साड़ू है, जी? मैंने ही रिश्ता कराया उनका। अच्छा, तो यहाँ पे घर का मकान है अपना? हाँ, घर का मकान है, वहाँ से मेरी थोड़ी सी ज़मीन थी, खेत था, वो बेच करके यहीं बना लिया। तो मतलब पूरी तरह यहीं के वासी हो गए। हाँ जी, तो यहीं। आप जैसा धन्य कौन होगा? क्या आप अरे तो नहीं। स्वयं परिक्रमा हाँ, ये बात मार्ग मानने, इसमें कोई और दो राय नहीं मथुरा है के कि कृष्ण की नगरी में रहते हैं आप। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो बड़े बड़े करोड़पति हैं, वे भी आते हैं, बोले हमें जगह मिल जाए, राधा रानी की कृपा नहीं होती तो जगह नहीं ले पाते। मतलब यहाँ तो स्थान मिलना भी, पैसे देकर भी मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बिल्कुल सही। क्योंकि उनकी कृपा ना होगी तो वो कहीं ना कहीं दिमाग को आउट कर देती। कोई वो भक्ति की ओर आए, ब्रज का आनंद लें और ब्रज की महिमा को थोड़ा सा, गिरिराज महाराज की महिमा बता दीजिए जरा, कि और वो सुने तो ऐसा लगे उन्हें कि हम स्वयं साक्षात गिरिराज महाराज को देख रहे हैं और यहाँ उनका मन करे आने का और आए देखकर। गिरिराज महाराज की तो बहुत बड़ी कृपा है। देखो बहुत लोग आते हैं, बताते हैं, स्वयं भी बताते हैं कि मेरे लड़का ऐसे परेशानी हो गई। एक लेडीज आई थी, जी बोली मेरे घर वाले 6 साल से कोमा में, जी, पर 6 साल से उनकी सेवा कर रही हूँ, ड्यूटी भी करती हूँ, यहाँ परिक्रमा देने भी आती हूँ। जी, तो 6 साल सारे काम। हाँ, और 6 साल में यूँ नहीं, 6 साल में केवल मुझे पहचानने लगे। अच्छा, और बिल्कुल ठीक करा के, मतलब उनका मतलब सब्र देखो ठाकुर जी की तरफ के। 6 साल हो गए, 6 साल से ठाकुर जी का लगातार। पीछा भी नहीं छोड़ा है, और क्या नाम है तुम्हारा, भक्ति भी कर रही हैं और उनकी सेवा भी कर रही हैं, और यहाँ आना जाना भी, मगर ये है कि ठीक कर लूँगी। ठीक कर लेंगे, विश्वास है, आस्था में अपनी विश्वास है। अच्छा, एक दोस्त थे हमारे, यहाँ आकर तो बोले, यहाँ से सिकोवात पड़ता है हाँ, आगरा से सुना है बल्लम, मैंने। तो वे बोले मुझसे आकर के, बोले ऐसा है कि मैं चुनाव लड़ना चाहूँ प्रधानी का, हालांकि पैसे वाले। मैंने मत लड़ो, बोले ना आप कह दो लड़ लेंगे। मैंने लड़ लो, मुझे कोई दिक्कत ना है, मुझे मेरा क्या जा रहा है। केवल 3 वोटों से जीते थे। अच्छा, अभी मेरे पास आए, बोले ये क्या हुआ, मैंने क्या हुआ, बोले केवल 3 वोटों से जीता हूँ। मैंने 3 को क्या हिसाब है, बोले सामने वाली पार्टी है वो बिगड़ गई, तो उसमें 30-35 लाख रुपए सामने वाली पार्टी के खर्च हुए प्रधानी में, गांव की प्रधानी में, और 20 इनके हुए। अब यूँ कह रहे अब परेशान हूँ मैं। मैंने कहा तुमसे मना कर रहे, राजा बनना कोई आसान खेलना है। बोले 3 का क्या मतलब, मैंने 3 का मतलब ये है, अब एक वोट राधा रानी दे के आई है, एक कन्हैया जी और एक उनके भैया बलदाऊ, 3 वोट का मतलब ये है। अच्छा, साक्षात प्रभु है जिताने के लिए। अच्छा, तो बहुत महिमा है मतलब ब्रज क्षेत्र की। यहाँ की तो रज की भी बहुत बड़ी बात है साहब, ब्रज की यहाँ आना कोई मामूली बात नहीं है। सैकड़ों में, लाखों में एक आध श्रद्धालु आते हैं जिन पर कृपा होती, कृपा हो सब जाए गृहस्थी तो। में, सब गृहस्थी में। मेरी बुआ जी हैं, आधी परिक्रमा हुई है, गुजर गईं, उनके पास आज कम से कम 5 मकान हैं, यानी 2-4 ऐसी करोड़ यही की संपत्ति है। यही नहीं परिक्रमा? नहीं नहीं, पैदल वाली। अच्छा अच्छा, तो आदि परिक्रमा में वो हुई थी? ना, आधी परिक्रमा दे गई थी, जबकि गाड़ी घोड़ा है, फिर नहीं बुलाया ठाकुर जी ने। अच्छा 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 अच्छा, बीच से देहावसान हो मतलब पैसे की कोई कमी, ये चाहता हूँ ना आदमी कि मैं पैसे वाला हूँ, ये कर दूंगा, पैसा कुछ काम नहीं करता है। भक्ति के आगे और भगवान के उनकी आगे कृपा होगी सब तो फेल है, ये सबका- बात सब- मैं बिल्कुल मानता हूँ। सब काम होगा। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ भक्ति की इसी कड़ी में कि कितनी भक्ति है, क्या श्रद्धा है, कैसे कैसे भक्त हैं हमारे, कैसे कैसे श्रद्धालु हैं भगवान श्री कृष्ण के, गिरिराज महाराज के। और गिरिराज महाराज की कृपा आपको स्वयं साक्षात यहाँ बैठे हुए और जो दंडोती लगा रहे हैं हमारे भक्त, और उन्होंने बताई। तो अब मैं दोस्तों आपसे बस यही अनुरोध करूँगा कि आप ब्रज क्षेत्र में आएँ, यहाँ की जो माटी है उसका आनंद लें, उसमें लोड लगाएं एक बार, और यहाँ आकर देखें कि क्या कृपा होती है राधे रानी की, क्या कृपा होती है प्रभु श्री कृष्ण की, और आपके जो पहले है और बाद में क्या अंतर आता है, ये सब आप खुद अनुभव करेंगे तब आपको महसूस होगा। लेकिन दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसे ही भक्तों के दर्शन कराता रहूं। दोस्तों, ऐसे भक्त जिन्हें हम देखकर धन्य हो जाते हैं, जिनकी वाणी सुनकर हम धन्य हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात ऐसे भक्तों पर प्रभु श्री कृष्ण और गिरिराज महाराज की अनुकंपा रहती है, असीम अनुकंपा रहती है, ताकि ये ऐसे कार्य कर पाते हैं। वरना साधारण इंसान तो ऐसे कार्य सोचने मात्र से ही
ठिठक जाएगा और मात्र सोच कर ही बैठ जाएगा। लेकिन ऐसी हिम्मत और ऐसा जज्बा, ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा शायद एकाध में देखने को मिलती है दोस्तों। तो धन्य है ऐसे हमारे भक्त, जिनको मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ही देखते रहें, जय श्री कृष्ण करते रहें, गोवर्धन महाराज की जयकारे लगाते रहें और राधे रानी की कृपा अपने ऊपर बनाते रहें। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कट्टे भी रखे हुए हैं पास में, इसी में सारे पत्थरों को इकट्ठा करते हैं हमारे ये भक्त जो हैं, और इकट्ठा करके फिर दोबारा से लेकर आते हैं इनको साथ में अपने, और फिर दोबारा से परिक्रमा में लग जाते हैं। 1008 दंडवत की परिक्रमा जो लगाते हैं ये, और मात्र एक दिन में 6.5 फुट का जो स्थान आगे बढ़ते हैं।